भिंड में घर घर गीता का प्रचार हो। महाजन अभियान के अंतर्गत शांति विहार कॉलोनी में विश्व गीता प्रतिष्ठानम के गीता स्वाध्याय मंडल भिंड द्वारा गीता स्वाध्याय किया गया। मीडिया प्रभारी शैलेश सक्सेना ने बताया कि प्रतिशतता होने वाले गीता स्वाध्याय कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य यजमान प्रोफेसर सौरभ पाल द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण से हुई। जिला संयोजक विष्णु कुमार शर्मा द्वारा स्वाध्याय पत्र का वाचन सस्वर सामूहिक रूप से किया गया। सुभाषित का वाचन करते हुए प्राचार्य प्रमोद कुमार मिश्रा ने व्यास जी के एक श्लोक का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि दूसरों को कष्ट पहुंचाना पाप है और परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई या सहायता करना पुण्य है। अमृत वचन के माध्यम से आदित्य चौहान ने कहा कि मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके विचार है, क्योंकि धन और बल गलत राह पर ले जाते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव नेक कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए नित्य अपने शास्त्रों का अध्ययन कर अच्छे विचारों को अर्जित कर जीवन को सुगम सहज तरीके से जिए और लोगों को भी प्रेरित करे। प्रेरक प्रसंग की प्रस्तुति महेंद्र दीक्षित द्वारा एक लघु कथा के माध्यम से देते हुए बताया कि गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा हमेशा प्रेरणादायी होती है। गुरु शिष्य को हमेशा सदाचार और अच्छे आचरण की शिक्षा देता है, क्योंकि सदाचार ही सर्वोत्तम आभूषण है। सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार प्रदीप ऋषिश्वर ने बताया कि गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि का विस्तृत वर्णन है। व्यक्ति कर्म योग को अपनाकर स्वयं के जीवन को धन्य कर सकता है। प्रमुख समाज सेवी व प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र परिहार ने गीता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारा शरीर एक कुरुक्षेत्र है। जिस प्रकार से शरीर में अच्छाई और बुराइयां होती है, वैसे ही पांडव और कौरव हमारे शरीर में ही है। जहां पर योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन होंगे, जीत उसी की होगी। जहां पर ज्ञान और योग अर्थात कृष्ण तथा भक्ति और कर्म अर्थात अर्जुन, जहां ये चारों चीज होती है तो वहां विजय निश्चित होगी। हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां होती हैं, यदि हम गीता पढ़ेंगे तो ये समस्याएं स्वयं ही हल हो जाएगी। उन्होंने जन जन तक गीता को सुनने में अपना सहयोग देने का आश्वासन किया। गीता के 6 अध्याय के 3 श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक की व्याख्यान करते हुए ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि भगवान ने कहा कि योगी परमात्मा को देखा है, यह सब हो तो प्राणियों को परमात्मा देखा है। अर्जुन के द्वारा भगवान ने ये पूछा गया कि मन तो बहुत चंचल होता है, इसे कैसे वश में रखे। तो भगवान ने कहा कि चंचल मन को वश में रखने के लिए या तो वैराग्य अथवा अभ्यास योग का आश्रय लेना चाहिए। अर्जुन के द्वारा ये पूछने पर कि योग भ्रष्ट साधकों का क्या परिणाम होता है, इस पर भगवान ने कहा कि किसी कारणवश योग से भ्रष्ट होने तक उन साधकों को अगला जन्म श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ मिलता है, उनकी यात्रा पुनः शुरू होती है। अंत में मां गीता जी की आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रमों का समापन हुआ। इस अवसर पर श्रीमती सरोज रामकृष्ण बघेल, जनपद अध्यक्ष भिंड सत्येंद्र राजवत, राजेश स्थापक शिक्षक महेश दुबे, राम प्रकाश यादव द्वारा शर्मा, इच्छा राम बघेल, मदन सिंह बघेल, फौजी अंकित बंसल, कृष्णकांत प्रजापति का मंत्र पाठी, वीरेंद्र बघेल, सुरजीत बघेल, प्रमोद बघेल, रविंद्र बघेल, अरविंद बघेल, सुमित बघेल, प्रेम बघेल, शैलेश सक्सेना, महेंद्र दीक्षित, अनूप बघेल, आदित्य चौहान, अंकित बघेल, रमेश चौधरी आज उपस्थित रहे। देखिए जिला ब्यूरो की खास रिपोर्ट। सुमिरत देव दृष्टि होती, श्री राममय सब जग जानी, करौ प्रणाम जोर जुग पानी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुरसरत नजर बिहारी। इसके पश्चात आज का जो सुभाषित है, आशा प्रमोद कुमार मिश्रा जी बोलेंगे, और जो भी बोले अमृत वचन है, प्रेरक वचन है या सुभाषित है, लास्ट में अपना नाम पत्र बोलिए। आज की सुभाषित में